जब जीवन के मैदान में सब कुछ धुंधला हो जाए, जब रिश्ते, कर्तव्य और भावनाएं आपस में टकराने लगें, जब मन लड़खड़ाए और आत्मा मौन हो जाए, तब कोई भीतर से कहता है, ठहरो, सुनो, समझो, क्योंकि अब समय है गीता को सुनने का। यह सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, यह तो आत्मा का विज्ञान है। श्री कृष्ण की वो अमर वाणी है जो आज भी हर टूटे हुए अर्जुन को संभालती है। आइए आज इस प्रेरणात्मक यात्रा में हम गीता को न सिर्फ सुने बल्कि जिएं। शुरुआत करते हैं उस संवाद से जिसने आत्मा को फिर से जगा दिया। जब जीवन में सब कुछ धुंधला लगे, जब अपने ही प्रश्न बन जाएं दुश्मन, जब निर्णय लेने की ताकत भीतर से गायब हो जाए, तब क्या करें? उस प्रश्न का उत्तर 2500 साल पहले दिया गया था। युद्ध के मैदान में एक रथ के बीच एक योद्धा को, जो आज भी हम ही हैं। नाम था अर्जुन, लेकिन उसकी दुविधा हमारी है, उसका डर हमारा है और उसका उत्तर हमें प्रेरणा देने आया है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति सोचता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? जब निर्णय मुश्किल लगने लगते हैं, जब मन कहता है छोड़ दो सब कुछ, क्या रखा है इसमें? कुछ ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ था। वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, उसके हाथ कांपने लगे थे, गांडीव नीचे गिर गया था। आंखें उन लोगों को देखकर भर आई जिन्हें वो सामने मारने जा रहा था। और तब श्री कृष्ण बोले। उन्होंने न सिर्फ एक योद्धा को युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि हर इंसान को जीवन के युद्ध से लड़ने का रास्ता दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू सिर्फ सोचता है कि तू युद्ध करेगा या नहीं, लेकिन तू ये क्यों नहीं सोचता कि तेरा कर्तव्य क्या है? आज हम भी तो यही करते हैं ना। हर सुबह उठकर हम सोचते हैं, आज क्या होगा? क्यों नहीं सोचते, आज मैं क्या करूंगा? जीवन में सफलता तब नहीं मिलती जब सब अनुकूल हो। सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्म के प्रति अडिग रहें, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर तू अपने कर्म से पीछे हटता है तो लोग कहेंगे, अर्जुन डर गया, और ये नाम सदा के लिए कलंकित हो जाएगा। यह श्री कृष्ण नहीं, आत्मा बोल रही थी। कितनी बार हम भी जीवन के मोड़ पर खड़े होते हैं। दो रास्ते होते हैं, एक आसान, एक कठिन, और हम सोचते हैं कौन सा चुने। श्री कृष्ण ने कहा, जो रास्ता तुम्हें तुम्हारे धर्म, तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाए, वही सही है, भले ही कठिन हो। आज की भाषा में कहें तो, जो काम तुम्हें बड़ा बनाता है उसे करो। जो रास्ता तुम्हें भीतर से मजबूत करता है उसे पकड़ो। डर से नहीं, संकल्प से निर्णय लो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू सिर्फ इसीलिए युद्ध से भाग रहा है क्योंकि तुझे अपने सगे संबंधी दिख रहे हैं, तो तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है। आज हम भी अपने फैसले भावनाओं से लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, मुझे कैसा लगेगा? पर सफलता तब आती है जब हम भावनाओं के ऊपर उठकर कार्य करते हैं। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कर्तव्य को त्याग देना कभी भी समाधान नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कितनी अद्भुत बात है। आज हम कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा? पर असली सफलता तब आती है जब हम सिर्फ काम करने में लगे रहते हैं, पूरे समर्पण से। जब हम परिणाम की अपेक्षा छोड़ते हैं, तब काम में आनंद आने लगता है। जब आनंद से काम करते हैं, तब चमत्कार होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू जिनसे डर रहा है वो शरीर है, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। क्या ये विचार हमें भी डर से मुक्त नहीं करता? जब हमें ये विश्वास हो जाए कि आत्मा अमर है, तो असफलता, अपमान, आलोचना, ये सब कितने छोटे लगने लगते हैं। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता।
तो असफलता किस गिनती में है? श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या तू अपने मन से हार गया है अर्जुन? क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर आप अपने मन को जीत लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। अगर आप खुद पर नियंत्रण पा लें तो जीत आपके कदम चूमेगी। जो होना है वो होकर रहेगा, तो क्यों डरें? जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा, तो क्यों चिंता करें? इसलिए अपना कर्म करो पूरे मन, आत्मा और शक्ति के साथ। तुम किसी भी परिस्थिति से बड़े हो, बस अपने भीतर के कृष्ण को सुनो। अर्जुन बोला, मेरी शंका मिट गई प्रभु, मैं अब युद्ध के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही तो चाहिए था और यही हमें भी चाहिए, स्पष्टता, निडरता, कर्तव्य के प्रति समर्पण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या तू इसलिए युद्ध से पीछे हट रहा है क्योंकि सामने तेरे अपने हैं, या इसलिए कि तू सोचता है वे तुमसे श्रेष्ठ हैं? कितनी बार हम भी खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। वो मुझसे आगे क्यों निकल गया? उसके पास ज्यादा है, मेरे पास क्यों नहीं? मैं कब सफल होऊंगा? और हम भूल जाते हैं हर आत्मा की गति अलग है, हर जीवन का उद्देश्य अनोखा है। अपनी तुलना सिर्फ अपने बीते कल से करो। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। श्री कृष्ण का एक सबसे गहरा संदेश था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने नहीं जीता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु है। सोचिए, क्या आपका मन आपके नियंत्रण में है, या हर परिस्थिति, हर आलोचना, हर डर के साथ वह दौड़ने लगता है? मन अगर भागता है तो लक्ष्य खो जाता है। अगर मन केंद्रित है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो समाधान क्या है? रोज थोड़ी देर शांत बैठो और अपने विचारों को देखो। अपने विचारों को मत पकड़ो, बस देखो, जैसे कोई ट्रेन गुजर रही हो। धीरे धीरे मन तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियां तुम्हें भटकाएंगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सब में तुम्हारा मन अटक सकता है, लेकिन तू साधक है, योद्धा है, तुझे ऊपर उठना है। आज हमारे जीवन में भी तो यही हो रहा है। सोशल मीडिया, ग्लैमर, तुलना, लालच, ये सभी आकर्षण हैं जो हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। पर ध्यान रखना, जितनी शक्ति हम इन चीजों में गंवाते हैं उतनी ही सफलता हमसे दूर जाती है। यदि हम इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, हम उस ऊर्जा को लक्ष्य की ओर मोड़ सकते हैं। संयम कोई दमन नहीं है, ये दिशा है। जब इंद्रियां अधीन हो तो आत्मा जाग उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कार्य जो पूरी श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता से किया जाए वह फल अवश्य देता है। पर क्या आज हम धैर्य रखते हैं? हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत नाम, तुरंत शांति। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधना धीरे धीरे पकती है वही चिरस्थायी फल देती है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही परिश्रम का फल भी समय लेकर आता है, लेकिन पक्का आता है। तो आज का संकल्प है, मैं रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनूंगा, बिना रुके, बिना थके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है वह मुझ में लीन होता है और मैं उसमें। यह सिर्फ भक्ति नहीं, ये जीवन की कार्यशैली है। अगर आप शिक्षक हैं तो अपने हर विद्यार्थी को ईश्वर समझो। अगर आप कलाकार हैं तो अपनी कला को साधना समझो। अगर आप गृहस्थ हैं तो अपने परिवार को सेवा का क्षेत्र मानो। कर्तव्य जब उपासना बन जाए तब सफलता अपने आप झुक जाती है। कई बार हम दूसरों की राह देखकर अपनी दिशा बदल लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पराया धन कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, अपने स्वधर्म से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आज के संदर्भ में अगर आपकी आत्मा कहती है तुम ये काम करने के लिए बने हो, तो दुनिया कुछ भी कहे वही करो। जब आप अपने स्वधर्म पर चलते हो तब भीतर एक आग जलती है, एक प्रेरणा जो बिना कारण के जागती है। अर्जुन पूछता है,
क्या जो लोग योग पथ पर चलते हैं लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, उनका क्या? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म, हर तप, हर श्रद्धा अगली पीढ़ी बनती है। यानी अगर तुम आज ईमानदारी से चल रहे हो तो यह यात्रा कहीं ना कहीं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। तो संदेह मत करो, सिर्फ चलते रहो। आत्मा की सच्ची प्रेरणा यह है कि तू शरीर नहीं है अर्जुन, तू आत्मा है, शुद्ध, अजर, अमर। शरीर को चोट लग सकती है, मन थक सकता है, पर आत्मा वह कभी नहीं थकती। जब तुम आत्मा से जुड़ते हो तब भीतर से एक आवाज आती है, मैं कर सकता हूँ, मैं अडिग हूँ, मैं रुकूंगा नहीं। कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है बस वही सुनो। आज हम हर निर्णय लोगों की राय से लेते हैं, पर सच्चा मार्गदर्शन भीतर से आता है। जब तुम अकेले शांत बैठते हो, जब सब आवाजें बंद हो जाती हैं, तब आत्मा बोलती है, यह रास्ता है तुम्हारा, उसी पर चलो, दुनिया अपने आप रास्ता बना देगी। अंत में अर्जुन क्या करता है? श्री कृष्ण का हर शब्द सुनने के बाद अर्जुन कहता है, अब मेरा मोह मिट गया है, अब मैं देख सकता हूँ, अब मैं सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक साधक हूँ। अब मैं युद्ध से नहीं डरता, क्योंकि अब मैं जानता हूँ यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, यह आत्मा की जीत का युद्ध है। अगर जीवन में द्वंद्व है तो श्री कृष्ण की बात सुनो। अगर मन हारा हुआ है तो आत्मा से जुड़ो। अगर राह मुश्किल है तो कर्तव्य की ओर देखो। अगर लोग कुछ भी कहें तो भीतर की आवाज पर भरोसा रखो। तुम भी अर्जुन हो और तुम्हारे भीतर भी श्री कृष्ण है। बस शांत रहो, सुनो और कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ममता से बंधा है वह निर्णय नहीं ले पाता, उसका मन उलझा रहता है। ममता यानी मेरा पुत्र, मेरी पहचान, मेरा धन, मेरी छवि, मेरी जीत। यह मेरा जब ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति अपना सच्चा स्वरूप भूल जाता है। अर्जुन भी यही कर रहा था। वे मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे संबंधी हैं, पर श्री कृष्ण ने कहा, जो तेरा कर्तव्य है वही तेरा धर्म है, बाकी सब भ्रम है। तो इससे यह प्रेरणा मिलती है, जो चला जाए उसे जाने दो, जो साथ है उसका आदर करो, परंतु आत्मा की राह पर ममता मत बांधो। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि पहाड़ों में चले जाओ, बल्कि ये है कि मन की शांति बाजार के शोर में भी बनी रहे, चकाचौंध के भीतर भी लो जलती रहे, हार और जीत दोनों को समान भाव से देख सको। श्री कृष्ण ने कहा, जो सुख दुख में एक जैसा रहता है वही स्थिर बुद्धि है। अगर तुम हर आलोचना से टूटते हो या हर प्रशंसा से उड़ने लगते हो तो तुम्हें भीतर लौटने की जरूरत है। ध्यान से, सेवा से, स्वधर्म से वैराग्य आता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान जीवन के 3 स्तंभ हैं। श्री कृष्ण ने गीता में 3 मार्ग बताए। कर्मयोग, कार्य करो, फल की चिंता मत करो। ज्ञान योग, सच्चे ज्ञान से अज्ञान का नाश करो। भक्ति योग, अपने समर्पण से स्वयं को ईश्वर में विलीन करो। कोई भी मार्ग श्रेष्ठ है यदि वह निस्वार्थ है। कर्म योग की प्रेरणा यह है कि जो कर्म तुम कर रहे हो उसे पूरा प्रेम दो, उसे पूजा समझो, साधना समझो। ज्ञान योग की प्रेरणा यह है कि खुद को जानो, ये शरीर नहीं आत्मा हो। जब तुम जान जाओ कि मैं अजर अमर हूं, तब डर खत्म हो जाएगा। और भक्ति योग की प्रेरणा यह है कि जब सब रास्ते टूटे तो समर्पण करो, जब अहंकार टूटे तभी परमात्मा प्रवेश करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, प्रकृति उसे खींचती है, लेकिन जो आत्मा की आवाज सुनता है वही अपने स्वभाव से ऊपर उठ सकता है। अगर स्वभाव चंचल है तो साधना करो, अगर स्वभाव आलसी है तो अभ्यास में बदलो। तुम अपने स्वभाव के गुलाम नहीं, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। हर व्यक्ति में 3 गुण होते हैं और ये 3 गुण हैं सत्व, रजस, तमस। सत्व मतलब शांति,
स्पष्टता, संतुलन। रजस मतलब इच्छा, भागदौड़, अधीरता। तमस मतलब आलस्य, मोह, अज्ञान। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य है सत्व में टिकना। जब मन शांत है तब सही निर्णय होता है। जब रजस हावी होता है तब जल्दबाजी होती है, और जब तमस हावी होता है तब मन ठहर जाता है, नीचे गिरने लगता है। इसलिए रोज जागो, साधना करो और सत्व गुण को बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे लगता है मैं करता हूं वह मोह में फंसा हुआ है, क्योंकि वास्तव में कर्तापन भी ईश्वर की लीला है। आज हम कहते हैं मैंने बनाया, मैंने जीता, मैं सफल हुआ, पर सच्चाई ये है तुम माध्यम हो। जो कर रहा है वह परम शक्ति है। इससे ये प्रेरणा मिलती है जब तुम खुद को मिटाते हो तब ब्रह्म खुलता है। अहंकार से नीचे गिरते हो, विनम्रता से ऊपर उठते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक अमर बात कही, जिसने जीवन में सच्चे कर्म किए, जिसने आत्मा को पहचाना, उसके लिए मृत्यु सिर्फ देह का त्याग है। आत्मा तो अमर है। डरते हैं वो जो अज्ञानी हैं, जो जान गए हैं वे मुस्कुराकर मृत्यु को भी स्वीकारते हैं। जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच्चा जीवन जीता है। श्री कृष्ण ने अंतिम अध्याय में अर्जुन से कहा, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जब तर्क, ज्ञान, प्रयास सब थम जाए तब बस आत्मा से कहो, हे प्रभु जो भी हो मैं समर्पित हूँ। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही गीता का सार है। अब अर्जुन कौन बन गया है? जिस अर्जुन का मन कांप रहा था, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वही अर्जुन अब कहता है, हे कृष्ण अब मैं पूरी तरह से स्पष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारी आज्ञा के अनुसार कर्म करूंगा। अब मैं युद्ध में नहीं जीवन को जीतूंगा। तो गीता का अंतिम संदेश आपके लिए, तुम भी अर्जुन हो, तुम्हारे जीवन में भी कुरुक्षेत्र है। जैसे कि परिवार, समाज, करियर, भावनाएं, और तुम्हारे भीतर भी श्री कृष्ण है, आत्मा की आवाज के रूप में। अगर तुम उस आवाज को सुन सको तो तुम्हें ना कोई डिगा सकता है, ना कोई हरा सकता है। अतः कर्म करो, चिंता नहीं। प्रेम करो पर बंधन नहीं। सेवा करो पर अहंकार नहीं। और जब कुछ समझ ना आए समर्पण करो। तो मित्रों, ये थी भगवद गीता की प्रेरणात्मक यात्रा, जहां अर्जुन की दुविधा हमारी दुविधा बन गई और श्री कृष्ण जी का उत्तर हमारी आत्मा की आवाज। अगर आपको जीवन में कभी लगे कि आप थक गए हैं, उलझन में हैं या हारने लगे हैं, तो बस एक बार फिर से ये संवाद याद करना, क्योंकि श्री कृष्ण आज भी तुम्हारे साथ हैं, मन के भीतर, आत्मा के केंद्र में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो औरों के साथ भी जरूर से शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग गीता के अमृत को चख सकें। और अंत में, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यही श्री कृष्ण का वादा है और यही तुम्हारा साहस है। मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक ओम तत्सत।